हाय फ्रेंड्स, आप सबके बीच लेके आए हैं आरआरबी ग्रुप डी, जो कि नेक्स्ट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि साइंस का क्वेश्चन है। पिछले वर्ष जो पूछे गए क्वेश्चन थे उसी से डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है, चलिए हम देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है? कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है? ऑप्शन ए संचलन, ऑप्शन बी पोषण, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी उत्सर्जन। ये जो है ग्रुप डी में, आरआरबी ग्रुप डी 2018 शिफ्ट 1 में कितने को तारीख को पूछा गया है? 1/10/2018 को पूछा गया है क्वेश्चन। ये आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। चलिए इसका आंसर जल्दी कमेंट में बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्वसन। यानी कौन सी प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है? तो श्वसन जो है मेरा रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के विघटन को क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है श्वसन, दूसरा ऑप्शन है अनॉक्सी श्वसन, तीसरा ऑप्शन है अनॉक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन और चौथा ऑप्शन है संवहनी श्वसन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो कि ये देखिए यहाँ पे ग्रुप डी में, ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2018 को थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनॉक्सीय श्वसन। अनॉक्सीय श्वसन इसका आंसर हो जाएगा अनॉक्सीय श्वसन। यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के विघटन को क्या कहा जाता है? तो अनॉक्सीय श्वसन कहा जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अंतःश्वसन के दौरान फेफड़ों में डैश के कारण हवा से भर जाते हैं। पहला ऑप्शन है फेफड़ों के रुक जाने के कारण, फेफड़ों के संकुचन के कारण, फेफड़ों की अस्फीति के कारण, फेफड़ों के फैलाव के कारण। यानी अंतःश्वसन के दौरान फेफड़ों में डैश के कारण हवा से भर जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ों की अस्फीति के कारण। फेफड़ों की अस्फीति के कारण हवा से भर जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कहते हैं ना कि हर वक्त जीतने का हौसला रखो, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले लेकिन समय जरूर बदलता है। जी हाँ दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। एक ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु डैश कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन ए 5 कार्बन, ऑप्शन बी 3 कार्बन, ऑप्शन सी 2 कार्बन, ऑप्शन ए डी 1 कार्बन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 कार्बन। यानी ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निःश्वसन डैश द्वारा होता है? निःश्वसन किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है फेफड़ों की अस्फीति के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है फेफड़ों की अवस्फीति के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है वायु की अंतःश्वसन के द्वारा, चौथा है पंज की टूट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट में जरूर बताएं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ों की अवस्फीति के कारण। फेफड़ों की अवस्फीति के कारण इसका निःश्वसन द्वारा होता है। निःश्वसन द्वारा डैश होता है, फेफड़ों की अवस्फीति के द्वारा होता है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं फिर से। अगला क्वेश्चन नंबर है मेरा 6 नंबर क्वेश्चन रहेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए देखते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया में डैश शामिल होता है? यानी सांस जो लेते हैं उसमें कौन सा चीज शामिल होता है? तो ये पहला ऑप्शन है प्रश्वसन और निःश्वसन, दूसरा ऑप्शन है कोशिकीय श्वसन और किण्वन, तीसरा ऑप्शन है वायु में अंतःश्वसन, चौथा ऑप्शन है अनुगमन और निगमन। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 27/9/2018 को थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
प्रश्वसन और निश्वसन, प्रश्वसन और निश्वसन, सांस लेने की प्रक्रिया में प्रश्वसन और निश्वसन शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। पहला ऑप्शन है फियोमेलानिन, दूसरा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, तीसरा ऑप्शन है मेलानिन और चौथा ऑप्शन है यूमेलानिन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण जो है मानव शरीर में स्वर्ण वर्णक है। हीमोग्लोबिन के कारण मानव शरीर में स्वर्ण वर्णक है। देखिए क्वेश्चन ये जो है रिपीट हुआ है। आरआरबी ग्रुप डी 27/9/2018 को थर्ड शिफ्ट में भी रिपीट हुआ। फिर इसमें एएलपी टेक्नीशियन में 30/8/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में रिपीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? कौन सा O2 से जुड़ता है? ऑक्सीजन से जुड़ता है। पहला ऑप्शन है वसा अम्ल, दूसरा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, तीसरा ऑप्शन है अमीनो एसिड और चौथा ऑप्शन है ग्लूकोज। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ग्लूकोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 5/11/2018 को थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपके आगे के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए इसको हम देखते हैं। कहते हैं हमारे फेफड़ों में किसके कोशिकाएं होती हैं? हमारे फेफड़ों में कितने कोशिकाएं होती हैं, यानी डैश कोशिकाएं होती हैं? और पहला ऑप्शन है 100 मिलियन, दूसरा ऑप्शन है 200 मिलियन, तीसरा ऑप्शन है 400 मिलियन और चौथा ऑप्शन है 300 मिलियन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 300 मिलियन। इसका सही आंसर हो जाएगा 300 मिलियन। हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं होती है, यानी 300 मिलियन होती है। ये जो है आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 यानी 29/4/2016 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है ऊर्जा का उपयोग करते हुए पेरुविक अम्ल का विघटन कहाँ होता है? ऊर्जा का उपयोग करते हुए पेरुविक अम्ल का विघटन कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है अग्नाशय, दूसरा ऑप्शन है यकृत, तीसरा ऑप्शन यकृत, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा ऑप्शन है संवहनी श्वसन। इसका जो ये आरआरबी ग्रुप डी 5/10/2018 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है नाड़ी की धड़कन डैश से मापी जाती है? नाड़ी की धड़कन डैश से मापी जाती है? पहला ऑप्शन है तंत्रिका, दूसरा है कोशिका और तीसरा है शिरा, चौथा धमनी। ये आरआरबी जेई 2/4/2009 चौथा शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धमनी, ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा धमनी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 होगा डैश के कारण अनुपस्थिति में आवासीय शोषण होता है? आवासीय शोषण होता है किसके कारण अनुपस्थिति में आवासीय शोषण होता है? पहला ऑक्सीजन के कारण, ओजोन के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है अल्ट्राफिल्ट्रेशन संबंधित है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है श्वसन, दूसरा ऑप्शन है फेफड़ों से, तीसरा ऑप्शन है उत्सर्जन से, चौथा ऑप्शन है प्रसार से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन, यानी उत्सर्जन से अल्ट्राफिल्ट्रेशन संबंधित है। ये आरआरबी ग्रुप डी 26/10/2018 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है न्यूरॉन, दूसरा ऑप्शन है साइटोन, तीसरा ऑप्शन है कीटोन और चौथा ऑप्शन है नेफ्रॉन। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा जल्दी आप सब कमेंट में बताएं। और ये ग्रुप डी 2018 को यानी 26/10/18 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा किडनी की संरचनात्मक इकाई, इसका सही आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन।
इसका सही आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 15, जो आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, रक्त एक डैश उत्तक है। रक्त एक डैश उत्तक है। क्वेश्चन है रक्त एक डैश उत्तक है। पहला ऑप्शन है मांसपेशियां, वाहिनी, संयोजी, तंत्रिका। रक्त डैश उत्तक है। ये आरआरबी ग्रुप डी 5/10/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका तो सही आंसर हो जाएगा संयोजी। इसका सही आंसर हो जाएगा संयोजी। आई होप कि आप सबको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 2 में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स।